दोस्तों, बाहुबली इटर्नल वॉर पार्ट 1 का टीजर आ चुका है। तो बात करते हैं कैसा है ये टीजर। ये फिल्म एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है और इस फिल्म का एनिमेशन कर रही है अल्साइड स्टूडियो, जिन्होंने इससे पहले आर्केन का एनिमेशन करा है। और अगर तुमने आर्केन सीरीज देखी है तो तुम्हें इस टीजर में भी वो वाइब जरूर आ रही होगी। टीजर में हमें फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा दिखाई गई है, जो पाताल लोक की जगह है। यहाँ हमें इंद्रदेव और विशासुर दिखाए जाते हैं। इंद्रदेव जो स्वर्ग के राजा हैं और विशासुर जो पाताल लोक या त्रिपुरा का राजा है, दोनों के बीच एक लड़ाई दिखाई गई है। ये लड़ाई बाहुबली के लिए हो रही है, क्योंकि इंद्रदेव बाहुबली को खत्म करने आया है और विशासुर उसके बचाव कर रहा है। तो असुर बाहुबली को क्यों बचा रहे हैं और देव बाहुबली को क्यों मारना चाहते हैं? तो टीजर के शुरू में ही शिवगामी कहती है कि बाहुबली के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिखा जा चुका था और उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं आरंभ था। मतलब बाहुबली को असुरों और देवताओं के हजारों साल से चलते आ रहे कॉस्मिक वॉर को रोकने के लिए चुना गया है। तो इंद्रदेव उसे क्यों मारने आया? तो यहाँ ये हो सकता है कि इंद्रदेव को ये डर है कि अमरेंद्र बाहुबली अपनी लाइटनेस और शिव का आशीर्वाद होने के कारण स्वर्गलोक में एक ऐसी शक्ति बन सकता है जो उनके इंद्रदेव अधिकार को चुनौती देगी। या हो सकता है कि बाहुबली स्वर्गलोक के नियमों को तोड़ रहा हो या किसी ऐसे दैवीय हथियार जैसे इंद्र का वज्र को चलाने की क्षमता रखता हो, जिससे इंद्र उसे खतरा मानता हो। और असुर विशासुर उसे क्यों बचा रहा है? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो असुर बाहुबली को महाकाल कहकर पुकारते हैं, जो दिखाता है कि बाहुबली को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है। शिव के भक्त होने के कारण असुर बाहुबली को अपना रक्षक या मुक्तिदान मान सकते हैं। बाहुबली हमेशा सच के लिए खड़ा रहा है, भले ही इसके लिए उसे स्थापित नियमों के खिलाफ जाना पड़ा हो। स्वर्गलोक में भी वो देवताओं के कड़े नियमों के बजाय सही और गलत के अपने सिद्धांतों पर काम कर रहा होगा, जिससे वो इंद्रदेव के लिए एक दुश्मन बन गया है, जबकि असुरों के लिए एक हीरो। इस फिल्म में बाहुबली की आवाज खुद प्रभास दे रहे हैं और फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ बताया गया है, जो इसके विजुअल्स में दिख रहा है। इंद्र और विशासुर की फाइट या बाहुबली का शिव डांस सब एकदम टॉप नॉच है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ईशान शुक्ला। इन्होंने इससे पहले इंटरनेशनल लेवल पर स्टार वॉर्स यूनिवर्स के एनिमेटेड शॉर्ट सीरीज स्टार वॉर्स विजन के लिए काम करा है। तो भैया कुल मिला के ये फिल्म बढ़िया तो होने वाली है। और वैसे ही महाअवतार नरसिम्हा के बाद से एनिमेटेड फिल्म का क्रेज अलग ही है। फिल्म रिलीज होगी 2027 में और इसके 2 पार्ट्स आएंगे। बाकी तुम्हारी क्या राय है इस टीजर के बारे में? कमेंट में जरूर बताना।